तो यहाँ पे एक होम थिएटर है जो कि स्क्रैप में मिला है, और स्क्रैप में क्यों जाता है उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो अभी ये फ़िलहाल डेड है और एकदम बिल्कुल हल्का है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर ट्रांसफार्मर सप्लाई नहीं है, एसएमपीएस है। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर इसमें नहीं है, वो स्पीकर है और इसमें यहाँ पे सप्लाई बना दी गई है। और ये जो पिन का कनेक्शन यहाँ पे जो दिख रहा है ये डिजिटल का नतीजा है। जितना डिजिटल होता जाएगा सर्किट छोटी होती चली जाएगी। साउंड के मामले में तो बिल्कुल हो गया, नहीं तो पहले हम एम्पलीफायर की जो सर्किट होती थी बड़ी आती थी। जब भी से मॉसफेट और आईजीबीटी का इस्तेमाल होने लगा साउंड सेक्शन में आउटपुट के लिए, तो सर्किट बहुत छोटी होती गई। आज ब्लूटूथ का जो पीस टुकड़ा आता है ब्लूटूथ के लिए वो इतना छोटा आता है और पूरा उसके अंदर मैकेनिज़्म ही सेट है उसके अंदर। तो वैसे ही इसका है, ये सिर्फ इसके लिए है, इनपुट और आउटपुट देने के लिए। इसीलिए ये भाग को इसमें बना है, नहीं तो सिर्फ पावर सप्लाई का है। तो अगर नहीं बनेगा ये तो हम डायरेक्ट पावर सप्लाई को अटैच कर देंगे इसमें और बाकी कनेक्शन इस पे उठा के दे देंगे तो ये चालू हो जाएगा। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं पावर सप्लाई को चेक करता हूँ कि इसमें इशू क्या है। तो इस सर्किट को पहले देख लेते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पे आप देखिए कि एसएमडी का इस्तेमाल कर दिया गया है। एसएमडी में यहाँ पे क्या किया गया है, अभी ये 2.1 है, इसको 2.1 बोलेंगे। तो 2.1 में दो स्पीकर हो गए लेफ़्ट और राइट के, और 1 इसके लिए हो गया बूफर के लिए। तो यहाँ पे 3 आईसी का इस्तेमाल किया गया है। अब इतने से ही ये काम चलेगा इसका। ये आउटपुट की आईसी है और सिस्टम इसके साउंड को जो है ऑपरेट करने के लिए प्री एम्पलीफायर का काम कर रही है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ। अभी ये आगे चल कर के इसमें बहुत मतलब ऐसा हो गया कि जो कंप्यूटर से चलने वाले जो बाकी डिवाइस रहते हैं जिसमें यूएसबी लगा लिए, तो उसमें वो अलग ढंग का थोड़ी पढ़ाई हो जाती है, यानी उसको समझने का तरीका अलग हो जाता है। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे ये तो डेड है, तो हम डेड है तो सबसे पहले हम यहाँ पे सप्लाई जैसे एसएमपीएस बनाते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बेसिक का अगर नॉलेज है ना तो 50% आप इसका सॉल्व कर सकते हैं। और ये सब मैं बेसिक में सब आपको बताने वाला हूँ और बहुत जल्द ही अभी क्लास चालू कर दूँगा। दूसरा चीज़, सभी वीडियो जो है अभी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ रिपेयरिंग की वीडियो जैसे मिलती थी वैसे मिलती रहेगी, लेकिन थोड़ी कम मिलेगी, क्योंकि मैं बेसिक का जब स्टार्ट कर दूंगा तो बेसिक पे मैं ध्यान दूंगा, क्योंकि वहाँ पे पेड वीडियो यानी लोगों के द्वारा जो पैसा दे करके जो मेंबर बने हुए हैं उनको हमें ध्यान पहले देना पड़ेगा, और फ्री वीडियो तो जैसे मिलती है वैसे मिलती रहेगी। तो चलिए इसका हम प्रोसेस चालू करते हैं और मैं ये लीड लगा देता हूँ पावर की। तो यहाँ पे लगा दिया। अब देख लेते हैं कि हमारी 220 वोल्ट की एंट्री हो रही है कि नहीं। तो वो तो लाना ही होता है, आपको ट्रेस करके लाना हो चाहे जैसे भी है, आपको लाना ही है यहाँ तक। तो 231 वोल्ट यहाँ पे इंटर हो रहा है और इसमें एनटीसी का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ से आगे बढ़ रही है एनटीसी के ज़रिए, तो हम इस पर भी ज़्यादा नहीं बात करेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर 4 डायोड लगा करके बना हुआ है, उस पर भी बात नहीं करेंगे। हम सीधे इसकी बात करेंगे एसएमपीएस पे, जो हमारी सप्लाई बननी चाहिए वो बन रही कि नहीं। तो सबसे पहले हमारा मेन कैपेसिटर पे जो सप्लाई होनी चाहिए वो 300 के आसपास होनी चाहिए, और उसके पीछे का कारण क्या है वो मैं आपका क्लास चलेगा उसमें पूरा बाकायदा कितना इनपुट हो रहा है तो कितना आउटपुट आपका वोल्टेज रहेगा वो पूरा आपको क्लियर मालूम पड़ जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वोल्टेज गलत चेक कर रहा है, देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें जो देखना होता है वो मेन कैपेसिटर तक सप्लाई आनी चाहिए। तो मेन कैपेसिटर पे सप्लाई चेक कर लेते हैं।
तो लग रहा है कि यहाँ पे नहीं आ रही है। एसी देख लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ओ यहाँ पे जो स्विच है वो दब गया होगा, यह भी हो सकता है। तो पहले फिर एसी चेक कर लेते हैं। एसी तो आ रही है, यहाँ तक इंटर हो रही है। मैं तो ऐसे चेक कर लेता हूँ क्योंकि सीरीज में रखता हूँ, इसीलिए हमें टेंशन नहीं रहता है। मैं ऐसे चेक कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से शॉर्ट करके ऐसे। तो ऐसे मत चेक करिएगा, नहीं तो भड़ाका मारेगा। यहाँ पे जैसा कि होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे हमारा डीसी वोल्टेज यहाँ पे नहीं बन रहा है। जब डीसी नहीं बन रहा है तो हमें इतने आउट में ही चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक फ्यूज लगा है, ठीक है, ये एक फ्यूज है। तो फ्यूज को पहले हम यहाँ पे, ये देखिए ये फ्यूज है, ये लाइन यहाँ पे आई है, ऐसे होकर के ब्रिज में घुस रही है। तो हमें इस लाइन को डायरेक्ट करना पड़ेगा। मैं कर लेता हूँ उसको फटाफट। ये सब क्या है कि अगर जो हम बेसिक का जानकारी रखते हैं तो ये सब भी आसान आता है। ऐसा है नहीं कि ये अलग से है, ये सब एक ही चीज़ है। बेसिक के बाद आपको जो करना है वो कर सकते हैं, लेकिन हाँ जानकारी होनी चाहिए। तो वही चीज़ है कि अगर एक बार आपने पढ़ाई कर लिया है तो उस पढ़ाई का इस्तेमाल आप कहीं पे बैठ करके, जैसे 8वीं तक आपने पढ़ लिया है अच्छे से ईमानदारी से, तो 8वीं के बाद और जोड़ घटाना गुणा भाग करना है वो भी कर लेंगे, खेती बाड़ी का है वो भी पढ़ लेंगे, न्यूज़ पढ़ना है वो पढ़ लेंगे। तो यही होता है और कुछ नहीं। तो अभी तो यहाँ पे आपने आवाज़ सुना ही होगा, मतलब कि ये आईसी ब्रस्ट है। ये फ्यूज लगाते ही, तो फ्यूज मैंने मोटा लगा दिया है, इसके लिए वो ब्रस्ट हुई है। इसीलिए फ्यूज लगाया जाता है ऐसा कि ज़्यादा नुकसान ना होवे, उससे पहले फ्यूज ब्रस्ट हो जाए, जल जावे। तो मैं इसको जो है निकाल लेता हूँ, आईसी को यहाँ पे निकाल लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ। तो चलिए, मैंने आईसी निकाल दिया। ये 5224 करके आईसी है, CR 5224 है ये। तो ये आईसी मैं डालूँगा और इसमें से निकाला। तो सबसे पहले निकाल दो तो लिया, लेकिन ये जली क्यों, ये भी तो प्रश्न एक उठता है कि जली क्यों। तो जलने का इसमें कारण क्या क्या हो सकता है, और अदर सर्किटों में भी यही काम होता है, कुछ दूसरा नहीं होता है, ये समझने की बात होती है। यहाँ से जो सप्लाई बन रही है, यहाँ पे हमारे आउटपुट लगे हुए हैं। अगर ये आउटपुट ख़राब होते हैं, ओवर करंट होंगे, तो फिर हमारा ये सिस्टम ख़राब होगा। सेम चीज़ देखिए, कैपलर लगा है, इस तरफ जो सप्लाई बनेगी उसकी फीडबैक इसको मिलेगा, उसी अनुसार स्विचिंग करेगा, वोल्टेज को रेगुलेट करके रखेगा। यहाँ पे आप देखिए तो एक डायोड लगा है, ये इस डायोड के जरिए यहाँ पे प्लस सप्लाई बना दी गई है, यानी एक ही सिंगल वाइंडिंग है इसकी। ये ग्राउंड रहा और ये प्लस सप्लाई बन के आई। इसी से उस वोल्टेज को रेगुलेट कराने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए यहाँ पे कैपलर एक लगाया गया है। इस कैपलर को यहाँ पे 431 एक लगा हुआ है, जो कि दिखने में ट्रांजिस्टर है लेकिन ट्रांजिस्टर नहीं है वो। तो उसके ज़रिए रेगुलेट होता है और ये स्विचिंग चलती है। ये ख़राब हो गया, ओवर करंट लेगा तो भी आईसी ब्लास्ट करेगी, जल जाएगी। दूसरा चीज़, ये अभी तो एसी फॉर्म में है, इस तरफ फ्रीक्वेंसी है इसके अंदर, तो एसी फॉर्म में है। जब इससे फिल्टर यानी रेक्टिफिकेशन होगा, यानी डायोड के ज़रिए फिर कन्वर्ट होती है डीसी में।
अगर ये शॉर्ट होता है तो भी फिर यहीं से पास हो जाएगा। ये कैपेसिटर जो रहता है ये कैपेसिटर पास करने लगेगा। ये प्लस और माइनस पे रहता है, यानी जहाँ डीसी रहता है वहाँ तक तो सही है। जब एसी होता है तो इसका भी माथा फेल हो जाता है, नहीं ये भी पास कर देता है। तो यहाँ से फिर करंट यहीं से बहना शुरू हो जाएगा और ओवरलोड होकर के जल जाएगी। तो हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जिसके वजह से जला है। तो हमने इसको रेजिस्टेंस मोड पे रख दिया है वीडियो को। हाँ, अभी देखिए। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका कैपेसिटर पे ही जाएंगे, शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे। तो ये हमारा कैपेसिटर है, 1000, 25,000 या 2000 जो भी हो, सर्किट के हिसाब से जो है डिज़ाइन के हिसाब से लगाया जाता है। तो यहाँ पे फुल शॉर्ट बता रहा है, यानी 0 ओम्स बन रहा है। तो उस कंडीशन में आगे भी शॉर्ट हो सकता है, लेकिन अक्सर करके देखा गया है तो डायोड ही शॉर्ट मिला है। क्योंकि अगर उस तरफ रेजिस्टेंस शॉर्ट होता, आईसी वगैरह शॉर्ट होती है तो वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट करके छोड़ देती है। बहुत कम चांस में इसकी ही तो कहीं करामाती नहीं है। तो निकालने से पहले मैं इसी में चेक कर लेता हूँ। अगर सही रहेगा तो फिर वापस लगा भी लेंगे, नहीं तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये बराबर है, ये यहाँ पे नहीं, हमारा मीटर ही कुछ अलग ढंग का हो गया क्या, ऐसा क्यों? तो रिवर्स में भी लगाए तो नहीं चला, ठीक है, इधर से चल गया, यानी हमारा डायोड ओके है। चलिए कोई बात नहीं है, शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, जितना कम होगा उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे हमारा जो आ रहा था, ये हमारा मीटर देखिए, मैं बोला ना कि मेरा मीटर बुजुर्ग हो गया है, इसका माथा फेल हो जाता है। तो पहले मुझे फिर डायोड को चेक करना पड़ेगा, डायोड सही है, कैपेसिटर पे फुल शॉर्टिंग है। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ से जो सप्लाई जा रही है ट्रेस करते हुए हम जंपर की खोज करेंगे कि जहाँ पे जंपर मिले और सप्लाई को ओपन कर दें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, सप्लाई को ओपन करिए लेकिन इस तरफ का ना सप्लाई ओपन हो, इस तरफ की सप्लाई बननी चाहिए ये वाली, तभी रेगुलेटर को आप फिर ऑन करा के देख सकते हैं। तो मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि ये किधर पास कराया हुआ है यहाँ से। तो ये कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, मैं नीचे ले लेता हूँ और वहीं से दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने एक जंपर ओपन कर दिया। ये जो सप्लाई हमारी प्लस सप्लाई ये जा रही है, यहाँ एक जंपर है, जंपर या रेजिस्टेंस बोलिए, लेकिन जंपर लगा हुआ है यहाँ पे। तो इस जंपर के ज़रिए फिर होकर के सप्लाई इधर जा रही है। तो फर्स्ट जंपर ये कि ये है यहाँ पे, और फिर यहाँ से यहाँ है, ये तीनों पे है। तो जब मैं जंपर को मैंने ओपन कर दिया तो अब भी ये इसमें से कोई एक आईसी शॉर्ट है, लेकिन अब मैं इसे आईसी लगा करके चेक कर सकता हूँ। साथ में मैं कपलर ही बदल करके ही लगाऊंगा, क्योंकि मेरे आँखों के सामने ही जब वो चिंगारी मारी है, यानी ब्लास्ट हुई है, ब्रस्ट हुई है, तो उस कंडीशन में ये भी ख़राब हो सकता है। अब मुझको मैं चेक नहीं करूँगा, क्योंकि ये आईसी बड़ी मुश्किल से मंगाए हैं। तो फिर इसको ढूंढने के लिए 2, 5, 10 रुपये के कैपलर के पीछे नहीं पड़ूँगा। बाकी मिस्टेक अगर थोड़ा सा भी कर देगा तो हो जाएगा डिस्टर्ब, यानी आईसी ब्लास्ट हो जाएगी फिर वापस। तो मैं कैपलर और आईसी दोनों लगा करके चालू करता हूँ, फिर दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आईसी भी लगा दिया, और मैं भूल गया था एक चीज़ बोलने के लिए, वो बोल रहा हूँ। डालने से पहले, ये आईसी डालने से पहले इस कैपेसिटर पे 300 वोल्ट आपको मिल जाना चाहिए। नहीं मिलता है
तो आपको ये डायोड जो होते हैं चेक करना पड़ेगा। हमारे इस कंडीशन में, इस पीसीबी में ये 2 रेक्टिफायर शॉर्ट थे। तो ये भी ये शॉर्ट होते ही होते हैं, क्योंकि जब भी ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो इस डायोड की इतना कैपेसिटी नहीं होती है, उसके मान से ज़्यादा वोल्टेज जो है करंट जो है फ्लो करने लगता है। इसके वजह से ये ख़राब हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। तो हमने वो तो कर लिया। यहाँ पे सप्लाई भी चेक कर लेते हैं। तो मैं एक ही हाथ से कोशिश करूँगा दिखाने के लिए, तो थोड़ा देखने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अकेला हूँ, कोई असिस्टेंट मेरा नहीं है, और ना ही मैं असिस्टेंट अभी कोई है भी नहीं, जो हूँ मैं ही हूँ। तो चलिए मैं वोल्टेज दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे वोल्टेज देखिए बन रहा है कितना, फाइव वोल्ट बन रहा है। यहाँ पे 5 वोल्ट बन रहा है, ठीक है, 5.27। तो ये 5 वोल्ट पे ऑपरेट की गई आईसी सिस्टम है। तो एक चीज़ मैं यहाँ भी गलत हो सकता हूँ, क्योंकि जब ये 5 वोल्ट की है आईसी तो इसका रेजिस्टेंस कुछ ज़्यादा रहेगा। और हमारा ये जो मल्टीमीटर है, ये मल्टीमीटर हो गया है ख़राब, तो इसका ओम्स में 0 ओम्स और 100 ओम्स सब एक ही जैसा बताएगा। यहाँ 100 ओम्स भी रहेगा तो ये काम कर लेगा। तो मैं इसको पहले लगाऊंगा और फिर ऑन करता हूँ, मतलब इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। कनेक्शन करने से पहले आईसी को सॉर्टिंग के लिए इससे मैं चेक कर लेता हूँ। इसके बाद फिर देखते हैं, अगर नहीं रहेगा तो मैं लगा करके फिर चालू करूँगा। तो मैं यहाँ पे इसको लगा दिया और वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। मैंने उस जंपर लगा दिया, और मेरी गलती यहाँ पे क्या है, ये 5 वोल्ट से ऑपरेट होने वाली आईसी है, यानी 5 वोल्ट का ही बनाया गया है। 12 वोल्ट 15 वोल्ट इस पर नहीं है। मैं बोला ना कि जैसे जैसे डिजिटल होता जाता है सर्किट उतनी छोटी होती जाएगी, और बदलाव मत पूछिए कितना होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं। तो आप देखिए कि जो वोल्टेज है वो है कितना। तो मैं कैपेसिटर पे यहाँ पे चेक करता हूँ तो 5.2 वोल्ट, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया तो भी बराबर चल रहा है। तो अब इसको आउटपुट हमें चेक करना पड़ेगा, यानी आईसी का जो साउंड जो है हमें देखना पड़ेगा कि है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं इसको लगा लेता हूँ, क्योंकि बिना लगाए तो मालूम पड़ेगा नहीं। तो मैं इसको अटैच कर देता हूँ और ऑन करके देखता हूँ। तो चालू तो ये होता है छोटा सा फॉल्ट, और ना जानकारी हो करके तो ये कितना भी क्या रहा होगा, कैसे रहा होगा, उन्होंने स्क्रैप में डाल दिया, किसी ने स्क्रैप से उठाया और आसानी से ये बन गया। तो इसको मैं अभी कंप्लीट बाकायदे फिटिंग कर लेता हूँ, फिर इसको अपने पीसी में चलाते हैं। पीसी, क्योंकि ये पीसी सिस्टम पे है, तो मैं कंप्यूटर में इसको लगा करके या मोबाइल में लगा करके देखते हैं कैसा चलता है। तो एक चीज़ और मैं बता दूँ, अभी ये जो है, अभी एक तरह से देखा जाए तो ये ओल्ड मॉडल है। बोले तो इसे हम ब्लूटूथ अगर कनेक्ट कराना है तो अभी फ़िलहाल में तो नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाया था, कभी कभी ये भी कर लिया करो, थंबनेल में होगा। जब भी इस तरह की वीडियो रहती है तो कोई देखता नहीं है। रीज़न हमें यही लगता है कि सब लोग, एक दुनिया दौड़ लगा रही है ना, उसी दौड़ में सब लोग दौड़ते हैं। तो चलिए, अपनी अपनी दौड़ होती है और अपना अपनी समझ होती है। तो यहाँ पे मैं इसको बाद में जो है अगर ब्लूटूथ देखता हूँ, अगर वो मिल जाएगा तो इसके अंदर वो बिठा देंगे, ताकि मोबाइल को कनेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, बाहर से ही वायरलेस कर देंगे और
फ़िलहाल में तो ये डेड था, बंद पड़ा था। और ये भी नहीं कि एक ही चीज़, इसका 2 स्पीकर भी है साथ में, तो ये परफेक्ट हो गया है और बिल्कुल साफ़ सुथरा न्यू पीस देख रहे हैं। और वो मिला स्क्रैप में, तो स्क्रैप में क्या हो 50 रुपये 60 रुपये में बेच दिए होंगे, बेचे क्या होंगे, कुछ भी आ जाए। स्क्रैप वाले जो दे दिए उनका है। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ पहले अपने पीसी में। देखिए वही मस्त क्या बज रहा है, वही स्पीकर है। आप देखिए, यही होता है। अगर जो कोई भी हो सिस्टम आप चाहें तो आसानी से उसको कर सकते हैं, बशर्ते आपको जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी के लिए मैं खुद अगले महीने से यानी अगस्त सितंबर से चालू मैं कर दूंगा।